सोचो एक पल के लिए, रात के 2 बज रहे हैं, घर में सब सो चुके हैं, लेकिन तुम जाग रहे हो। आंखें बंद हैं, मगर नींद कोसों दूर है। मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ क्यों नहीं बनता? क्या तुम भी इसी रात से गुजर चुके हो? क्या तुमने भी कभी तकिए पर मुंह छुपाकर यह सोचा है कि बस एक मौका मिल जाए, एक बार किस्मत पलट जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। और अगर तुम आज इसे देख रहे हो तो यकीन मानो, ये संयोग नहीं है। माता रानी की कृपा से तुम यहाँ तक पहुंचे हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूं जो सदियों पुराना है, जो हमारे पूर्वजों ने सीने से लगा कर रखा था, और जो चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में अगर सही विधि से किया जाए तो तुम्हारे जीवन को जड़ से बदल सकता है। बात बस इतनी सी है, तुलसी के पौधे में एक छोटी सी चीज बांधनी है, लेकिन कब, कैसे, किस भाव से और किन नियमों का पालन करते हुए, यही वो रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहो, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो जानकारी मैं तुम्हें देने वाला हूं वो ऐसी जानकारी है जो न तो किसी किताब में मिलेगी, न इंटरनेट पर आसानी से। ये वो ज्ञान है जो पुराने पंडित अपने खास शिष्यों को ही देते थे। दोस्तों, हिंदू धर्म में साल में 2 बार नवरात्रि आती है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। लेकिन इन दोनों में जो अंतर है वो बहुत कम लोग समझते हैं। शारदीय नवरात्रि जहां मां दुर्गा की शक्ति के उत्सव का समय है, वहीं चैत्र नवरात्रि को सृष्टि के नए आरंभ का काल माना जाता है। ये वो समय होता है जब प्रकृति अपना पुराना रूप त्याग कर नया जीवन धारण करती है। पेड़ पौधे नई कोंपलें फेंकते हैं, खेत नई फसल से लहलहाते हैं, हवा में एक अजीब सी ताजगी और ऊर्जा होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह पहचाना था कि जब प्रकृति में यह नवीनीकरण होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह भी बदल जाता है। इस समय देवी शक्ति पृथ्वी पर अत्यंत सक्रिय होती है, आकाश से एक दिव्य ऊर्जा झरती है, और जो इंसान इस समय सच्चे मन से देवी का स्मरण करता है, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे उपाय करता है, उस पर माता की विशेष कृपा बरसती है। चैत्र नवरात्रि 2026 मार्च महीने में शुरू हो रही है, और ये नवरात्रि इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बेहद अनुकूल है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार जो व्यक्ति सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से देवी की उपासना करेगा, उसके जीवन में जो बदलाव आएगा वो चमत्कार से कम नहीं होगा। तो अगर तुम सोच रहे थे कि नवरात्रि तो हर साल आती है, इस बार क्या अलग होगा, तो दोस्तों, इस बार बहुत कुछ अलग होने वाला है, बशर्ते तुम सही तरीके से, सही भाव से, सही नियम से ये उपाय करो। भाग 3, तुलसी माता का दिव्य रहस्य। अब बात करते हैं उस पौधे की जो तुम्हारे घर के आंगन में, बालकनी में या छत पर खड़ा है, तुलसी के पौधे की। तुम सोच रहे होगे, तुलसी तो एक साधारण पौधा है, उसमें कुछ बांधने से क्या होगा? तो दोस्तों, पहले ये समझो, हमारे शास्त्रों में तुलसी को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण, तीनों में यह लिखा है कि तुलसी का पौधा जिस घर में होता है, उस घर में लक्ष्मी माँ का स्थायी निवास होता है। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। विज्ञान भी आज ये मानता है कि तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये वातावरण को शुद्ध करता है। इसमें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुण होते हैं। जहां तुलसी होती है, वहां हवा में नकारात्मक आयन ज्यादा होते हैं, और वैज्ञानिक कहते हैं कि नकारात्मक आयन मनुष्य के मन को शांत करते हैं, सकारात्मक सोच को बढ़ाते हैं। यानी धर्म और विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं, तुलसी में असाधारण शक्ति है। लेकिन अब सवाल यह है कि बस तुलसी रखने से काम नहीं बनता। तुम्हारे घर में पहले से तुलसी है, फिर भी परेशानियां हैं, फिर क्या कमी है? कमी है सही उपाय की, सही विधि की, सही समय की, और चैत्र नवरात्रि वो सही समय है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, धनम मूलम इदम जगत, यानी इस संसार में धन ही सब कुछ का आधार है। लेकिन धन क्या है? धन एक ऊर्जा है। आज के वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, हर चीज ऊर्जा है। तुम्हारा शरीर ऊर्जा है, तुम्हारे विचार ऊर्जा है, तुम्हारे शब्द ऊर्जा है, और पैसा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा का एक नियम होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान ऊर्जाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी सोच में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, तो धन की ऊर्जा भी तुम्हारी ओर खिंची चली आएगी। लेकिन अगर घर में नकारात्मकता है, झगड़े हैं, कलह है, गंदगी है, नकारात्मक सोच है, तो धन की ऊर्जा वहां से भागती है। ये बात हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले समझी थी। इसीलिए उन्होंने घर में तुलसी लगाई ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसीलिए उन्होंने सुबह शाम दीपक जलाया ताकि अंधकार और नकारात्मकता दूर रहे। इसीलिए उन्होंने देवी देवताओं का स्मरण किया ताकि मन में शांति और स्थिरता बनी रहे। और नवरात्रि के 9 दिनों में
जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, एक छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े परिणाम दे सकता है। इसे ऐसे समझो, मान लो एक पत्थर को उठाने के लिए तुम्हें सामान्य दिनों में 10 किलो बल लगाना पड़ता है, लेकिन अगर उसी पत्थर को किसी ऐसी जगह रखो जहां पहले से हवा का बहाव हो, तो वही पत्थर 5 किलो बल में ही हिल जाएगा। नवरात्रि वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा का बहाव तुम्हारे पक्ष में होता है। इस समय किया गया छोटा सा उपाय, छोटी सी प्रार्थना, छोटा सा नेक काम अपना फल कई गुना बढ़ा कर देता है। भाग 5, वो चमत्कारी उपाय, लाल मौली और सिक्का। अब आते हैं उस मुख्य बात पर जिसके लिए तुम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। चैत्र नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे में क्या बांधना है? वो चीज है एक लाल रंग का धागा, मौली और एक छोटा सा सिक्का। सुनने में बहुत साधारण लग रहा है ना? लेकिन दोस्तों, जब तुम इसके पीछे की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्याख्या सुनोगे तो तुम्हें खुद समझ आएगा कि यह उपाय इतना शक्तिशाली क्यों है। लाल रंग क्यों? लाल रंग ये देवी शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा की साड़ी लाल होती है, माँ लक्ष्मी का आसन लाल कमल पर होता है, माँ काली की जीभ लाल होती है। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा, साहस और संकल्प का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, यानी इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। लाल रंग देखने से मनुष्य का मन सक्रिय होता है, उसमें कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। मौली यानी वो पवित्र धागा जो हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, वो 3 धागों से बना होता है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये मौली किसी वस्तु से बांधी जाती है तो उस वस्तु पर त्रिदेवों का आशीर्वाद माना जाता है। सिक्का क्यों? सिक्का धन का प्रतीक है। जब तुम एक सिक्के को पवित्र धागे में बांधकर तुलसी माता के पास रखते हो तो तुम प्रतीकात्मक रूप से मां लक्ष्मी से कह रहे हो, मां मेरे घर में धन आए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरे। ये उपाय एक प्रकार का संकल्प है, एक प्रकार की प्रार्थना है, एक प्रकार का समर्पण है जिसमें तुम अपनी इच्छा माता के चरणों में रख रहे हो। और जब तुलसी की पवित्र ऊर्जा, लाल मौली की शक्ति, सिक्के का धन प्रतीक तीनों मिलते हैं तो एक अद्भुत आध्यात्मिक संयोजन बनता है जो घर में धन की ऊर्जा को आकर्षित करता है। अब मैं तुम्हें पूरी विधि बताता हूँ, इसे ध्यान से पढ़ना, एक एक कदम याद कर लेना। पहला कदम, सुबह जल्दी उठो। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सूरज उगने से पहले जाग जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठना सबसे शुभ है। इस समय वातावरण में देवी की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। दूसरा कदम, स्नान करो। उठने के बाद तुरंत स्नान करो। पानी में 1 चुटकी नमक या थोड़ी सी गंगा जल डाल सकते हो। ये शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। साफ और ताजे धुले हुए कपड़े पहनो। अगर संभव हो तो पीले, लाल या सफेद रंग के कपड़े पहनो। ये रंग देवी को अत्यंत प्रिय हैं। तीसरा कदम, सिक्का और मौली तैयार करो। एक छोटा सा सिक्का लो, चांदी का हो तो बहुत अच्छा, लेकिन साधारण सिक्का भी चलेगा। ध्यान रहे कि सिक्का साफ सुथरा हो, गंदा या टूटा फूटा नहीं। एक लाल मौली लो जो बाजार में किसी भी पूजा की दुकान पर मिलती है। अगर मौली नहीं है तो लाल धागा भी चलेगा। चौथा कदम, मन में संकल्प लो। अब उस सिक्के को हाथ में लेकर आंखें बंद करो। मन ही मन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करो। अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से मन में बोलो, मां लक्ष्मी आपकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य आए, मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरी ये इच्छा पूरी हो। और साथ में अपनी कोई मनोकामना भी जोड़ सकते हो। अगर मां की मनोकामना पूरी हो जाए तो तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगे या किसी जरूरतमंद की मदद करोगे। ये प्रतिज्ञा उपाय की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देती है। पांचवा कदम, मौली में सिक्का बांधो। अब उस सिक्के को लाल मौली में अच्छी तरह से लपेटो। सिक्के के चारों ओर मौली को कई बार घुमाओ ताकि वो अच्छी तरह से बंध जाए। इस समय मुंह से ज्यादा बात मत करो, शांत रहो। मन ही मन ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहो। छठा कदम, तुलसी माता के पास जाओ। अब तुलसी के पौधे के पास जाओ। पहले तुलसी माता को नमस्कार करो, हाथ जोड़कर, झुककर। फिर थोड़ा सा जल अर्पित करो। अगर दीपक जला सको तो सोने पर सुहागा। देसी घी का दीपक तुलसी के पास जलाओ, इससे नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर होती है। सातवां कदम, मौली और सिक्का बांधो। अब धीरे से, बड़ी सावधानी से तुलसी की किसी एक छोटी सी शाखा में उस मौली को बांध दो जिसमें सिक्का है। ध्यान रखो, बहुत कसकर मत बांधना। तुलसी साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप है, उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। बस हल्के से बांधो ताकि वो टिकी रहे। ये काम शांति से करो, बिल्कुल चुप रहो।
अगर कोई पास में हो तो उसे दूर कर दो। ये उपाय एकांत में करना ज्यादा प्रभावी होता है। 8वां कदम, प्रार्थना करो और विश्वास रखो। मौली बांधने के बाद एक बार फिर तुलसी माता को नमस्कार करो। मन ही मन कहो, माँ, मैंने ये उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है। अब सब कुछ आपके हाथों में है। आप जो करेंगी वो हमेशा मेरे भले के लिए होगा। और फिर शांत मन से वहां से चले जाओ। दोस्तों, ये उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही नाजुक भी है। अगर कुछ गलतियां हो गईं तो फल नहीं मिलेगा, और कुछ गलतियां तो उल्टा नुकसान भी कर सकती हैं। इसलिए ये बातें बहुत ध्यान से सुनो। गलती नंबर 1, दिखावे के लिए मत करो। कुछ लोग ये उपाय सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए करते हैं। देखो, मैंने ये किया वो किया। ये दिखावा माता को पसंद नहीं। ये उपाय चुपचाप एकांत में बिना किसी को बताए करना है। जितना गुप्त रखोगे उतना ज्यादा प्रभावी होगा। गलती नंबर 2, मन में किसी के लिए बुराई मत रखो। ये उपाय करते समय और नवरात्रि के 9 दिनों में मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या घृणा मत रखो। उसका बुरा हो, उसे तकलीफ हो, ऐसे विचार अगर मन में आए तो इस उपाय का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव तुम पर ही पड़ सकता है। गलती नंबर 3, तुलसी के पास नकारात्मक बातें मत करो। बहुत लोग घर के बाहर खड़े होकर फोन पर बातें करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, और तुलसी का पौधा वहीं पास में होता है। ये बहुत बड़ी गलती है। तुलसी के पास हमेशा सकारात्मक और पवित्र भाव रखो। गलती नंबर 4, संदेह मत करो। उपाय करने के बाद अगर मन में ये विचार आया कि क्या पता होगा या नहीं, तो जान लो, संदेह सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम संदेह करते हो तो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। विश्वास के साथ करो, विश्वास के साथ प्रतीक्षा करो। गलती नंबर 5, अपवित्र अवस्था में मत जाओ तुलसी के पास। बिना स्नान किए, गंदे कपड़ों में या किसी अशुद्ध अवस्था में मत जाओ। तुलसी पवित्रता की प्रतीक है, उसके साथ पवित्र भाव से ही व्यवहार करो। दोस्तों, ये उपाय सिर्फ एक बार करने का नहीं है, पूरे 9 दिनों तक तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना है। इससे उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सुबह की दिनचर्या, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करो, साफ कपड़े पहनो, तुलसी माता को जल चढ़ाओ और प्रणाम करो। कम से कम 5 मिनट तुलसी के पास बैठकर माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी का नाम जपो। ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीय नमः, इनमें से कोई एक मंत्र का 108 बार जाप करो। शाम की दिनचर्या, शाम को सूर्यास्त के समय तुलसी माता के पास देसी घी का दीपक जलाओ। यह बहुत जरूरी है। देसी घी का दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म कर देता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करो। खान पान का ध्यान, नवरात्रि के 9 दिनों में अगर संभव हो तो व्रत रखो। अगर व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम मांसाहार और मदिरा से दूर रहो। भोजन सात्विक रखो, यानी ताजा, शुद्ध और घर का बना हुआ। बासी खाना मत खाओ। प्याज लहसुन से भी बचने की कोशिश करो। परोपकार करो। नवरात्रि के 9 दिनों में कम से कम एक बार किसी जरूरतमंद की मदद करो। भूखे को खाना खिलाओ, किसी गरीब बच्चे को कपड़े या जूते दो, किसी बुजुर्ग की सेवा करो। ये परोपकार माता को बहुत प्रसन्न करता है और उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद 10वें दिन बड़ी सावधानी से उस मौली को जिसमें सिक्का बंधा है तुलसी माता की शाखा से खोलो। ये खोलते समय भी मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान रखो। खोलने के बाद उस सिक्के और मौली को घर के मंदिर में देवी की मूर्ति या फोटो के पास रख दो। अगर घर में मंदिर नहीं है तो किसी पवित्र और सुरक्षित जगह रख दो। ये सिक्का अब एक पवित्र वस्तु बन चुकी है। इसे पूरे साल अपने पास रखो। ये तुम्हारे घर में धन की ऊर्जा को बनाए रखेगा और अगला साल आने पर अगली चैत्र नवरात्रि में ये उपाय फिर से करो। पुराने सिक्के को किसी पवित्र नदी में या मंदिर में दान कर दो और नए सिक्के से उपाय करो। दोस्तों, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों के अनुभव बताता हूँ जिन्होंने ये उपाय किया और उनके जीवन में क्या बदलाव आया। पहला अनुभव, रमेश जी, उत्तर प्रदेश। रमेश जी पिछले 3 साल से एक छोटी सी दुकान चला रहे थे। दुकान चलती थी लेकिन इतनी भी नहीं कि घर का खर्चा ठीक से चल सके। कर्ज था, परेशानियां थीं। पिछले साल चैत्र नवरात्रि में उन्होंने ये उपाय किया। नवरात्रि खत्म होने के 2 महीने बाद एक बड़े व्यापारी से उनकी मुलाकात हुई। उसने रमेश जी के साथ साझेदारी का प्रस्ताव दिया। आज रमेश जी की दुकान एक बड़े शोरूम में बदल चुकी है। वो कहते हैं, माँ लक्ष्मी ने मेरी सुन ली। दूसरा अनुभव, सुनीता देवी, राजस्थान। सुनीता जी के पति की नौकरी चली गई थी। घर में बच्चे थे, कर्ज था, रोज झगड़े होते थे। उन्होंने नवरात्रि में यह उपाय किया और पूरे 9 दिन तुलसी माता के पास रोज बैठकर रोईं, प्रार्थना की।
नवरात्रि खत्म होने के 1 महीने बाद उनके पति को एक नई नौकरी मिली और सैलरी पहले से दुगनी। सुनीता जी कहती हैं, मां ने हमें फिर से जोड़ दिया। तीसरा अनुभव, अमित शर्मा, मध्य प्रदेश। अमित जी एक युवा लड़के हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। 3 बार असफल हो चुके थे। निराशा इस कदर थी कि सब कुछ छोड़ने का मन था। चैत्र नवरात्रि में उन्होंने ये उपाय किया और साथ में पूरी लगन से पढ़ाई भी की। उस साल वे परीक्षा में न केवल उत्तीर्ण हुए बल्कि मेरिट लिस्ट में भी आए। वो कहते हैं, मां का आशीर्वाद और अपनी मेहनत, यही सफलता का राज है। दोस्तों, ये अनुभव इसलिए नहीं बता रहा कि तुम सिर्फ इस उपाय पर निर्भर हो जाओ, बल्कि इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें यह समझ आए, जब श्रद्धा, मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा एक साथ मिलती है तो चमत्कार होते हैं। दोस्तों, ये उपाय करने के बाद घर में बैठकर मत रहना। ये उपाय तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही होगा। माँ लक्ष्मी उन्हीं की मदद करती है जो खुद भी प्रयास करते हैं। अगर तुम अपनी नौकरी में मेहनत करोगे तो प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। अगर तुम अपने व्यवसाय में नए आइडिया लाओगे तो नए ग्राहक आएंगे। अगर तुम परीक्षा की तैयारी पूरे मन से करोगे तो सफलता मिलेगी। ये उपाय तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा, तुम्हारे मन को शांत करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। और जब मन शांत और आत्मविश्वास मजबूत हो तो सही अवसर भी जल्दी दिखते हैं, सही निर्णय भी जल्दी होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में एक एक दिन एक एक विशेष कार्य करो। इससे माँ दुर्गा के 9 रूपों की कृपा तुम पर बरसेगी। पहला दिन, माँ शैलपुत्री। घर की साफ सफाई करो, गंदगी को हटाओ ताकि सकारात्मक ऊर्जा आ सके। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी। किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद लो, उनके पैर छुओ। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। घर में कोई मीठा बनाओ और पड़ोसियों में बांटो। चौथा दिन, माँ कूष्मांडा। किसी पेड़ में पानी डालो, पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लो। 5वां दिन, माँ स्कंद माता। किसी बच्चे को पढ़ाओ या उसकी मदद करो। 6ठा दिन, माँ कात्यायनी। किसी जरूरतमंद को कपड़े या खाना दो। 7वां दिन, माँ कालरात्रि। अपने मन के डर को पहचानो और उससे लड़ने का संकल्प लो। 8वां दिन, माँ महागौरी। अष्टमी पर हवन या दीप यज्ञ करो। 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री। छोटी कन्याओं को भोजन कराओ और उनका आशीर्वाद लो। दोस्तों, अगर तुमने ये उपाय पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से किया तो ये है वो परिणाम जो तुम अपने जीवन में देखोगे। पहला परिणाम, मन की शांति। उपाय करने के पहले ही सप्ताह से तुम महसूस करोगे कि मन में एक अजीब सी शांति आने लगी है। जो बात छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था वो अब स्थिर महसूस करेगा। ये शांति ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरा परिणाम, घर में सकारात्मकता। घर में जो रोज रोज के झगड़े, कलह और तनाव था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। घर का माहौल बदलेगा और जहां माहौल अच्छा होता है वहां मां लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। तीसरा परिणाम, रुके हुए काम बनने लगेंगे। जो काम महीनों से, सालों से अटका हुआ था वो अचानक आगे बढ़ने लगेगा। जो दरवाजे बंद लग रहे थे वो खुलने लगेंगे। नए अवसर सामने आएंगे। ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चौथा परिणाम, आर्थिक स्थिति में सुधार। धन के नए रास्ते खुलेंगे। जो कर्ज तुम पर था उसे चुकाने का कोई रास्ता निकलेगा। व्यवसाय में तेजी आएगी। नौकरी में तरक्की होगी। घर में पैसों की कमी कम होगी। 5वां परिणाम, स्वास्थ्य में सुधार। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। पुरानी बीमारियां कम होने लगती हैं। शरीर में ऊर्जा आती है, नींद अच्छी आती है। 6ठा परिणाम, आत्मविश्वास में वृद्धि। जब मां का आशीर्वाद होता है तो इंसान के भीतर एक अजब सी हिम्मत आ जाती है। वो डरता नहीं, चुनौतियों का सामना करता है। और जो डरता नहीं, जो हिम्मत रखता है, वो जीतता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2026 एक बहुत बड़ा अवसर है। ये अवसर साल में एक बार आता है और ये उपाय जो मैंने तुम्हें आज बताया, ये उस अवसर का सबसे प्रभावी उपाय है। लाल मौली, एक सिक्का, तुलसी माता, श्रद्धा, विश्वास, मेहनत, बस इतना काफी है जीवन बदलने के लिए। माँ दुर्गा की कृपा तुम पर बरसे। माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में धन धान्य लाएं। माँ सरस्वती तुम्हें बुद्धि और विवेक दें। जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। हर हर महादेव।